नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय। आप देख रहे हैं बी भारत 24। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद तलाश रहे साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से समाज को सावधान रहना होगा। नकवी ने आज रामपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सांप्रदायिक उन्माद की आफत को सामाजिक सद्भाव की ताकत से परास्त कर मुल्क मानवता को महफूज और मजबूत करना वक्त की जरूरत व राष्ट्रीय कर्तव्य है। नकवी ने आगे कहा कि दावों की बकैती और धावों का भवंडर की सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा की धूर्ततापूर्ण धून को धूल सरित करना होगा। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कूट करतूत के कलंक को वर्तमान पीढ़ी के सुरक्षा, समृद्धि और सौहार्द को कंटक संतक नहीं बनने देना है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से ध्वस्त करना होगा। आजादी के अमृतकाल से सद्भाव का अमृत निकलना चाहिए, सांप्रदायिकता का विष नहीं। नकवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का डीएनए पूछ रहे सियासी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका डीएनए तो दंगाइयों की ठुकाई, बलवाइयों की कुटाई और समाज की सुरक्षा, सौहार्द व भलाई है। यह डीएनए ऐसे बलवाइयों, बाहुबलियों, बकैतों की चोट पर चीख निकाल रहे हैं। सामंती सुल्तानों की सोच समझ से बाहर है। नकवी ने आगे कहा कि महत्वाकांक्षाओं के मझधार में फंसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में जितने छेद है उससे ज्यादा उसमें महत्वाकांक्षी मतभेद है। छेद को रूफ करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव में भी ये लोग निपटते जा रहे हैं और गठबंधन के घूर घंटालों को भी गुरूर सिमटता जा रहा है। नकवी ने कहा कि समाजवादी सुल्तान और सामंती सुरमा 27 के सूबाई चुनावी अखाड़े में चारों खाने चित होंगे। जनता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से छूमंतर करेगी। नकवी ने कहा कि सामंती बकैती को सत्ता की बकौती समझने वालों को प्रायोजित पटकथा पर परिवार का पाखंडी प्रयोग बार बार पिट परास्त हो रहा है। देखिए, सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहे साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से हमें सावधान रहना होगा। कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढते हैं। आज जो है वो देश की जो हमारी सौहार्द की ताकत है उससे हर तरह की सांप्रदायिक आफत को शिकस्त देने की ज़रूरत है। एकजुट होकर के समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने की ज़रूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ियों पर डालना या आज के पीढ़ी के आस्था पर आक्रमण के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज में सौहार्द की ताकत के साथ हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जो है वो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नज़र आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों, वहाँ के हिंदुओं के साथ जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है, उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश में बांग्लादेश के निज़ाम को, बांग्लादेश की व्यवस्था को वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। और ऐसी ताकतें जो ताकतें की तालिबानी मानसिकता की हैं, जो ताकतें की अलकायदा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते पे बांग्लादेश को ले जाने की षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों का जो संस्कार है, जो लोगों की संस्कृति है, जो लोगों की सोच है, वो इस तरह की कभी नहीं रही है जिस तरह के आज के हालात और आज के माहौल में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो है वो मेरा मानना है कि बांग्लादेश के समाज के लोगों को भी ऐसी ताकतें और ऐसे षड्यंत्रों और साजिशों के खिलाफ खड़े होकर के मजबूती के साथ वहाँ के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी है।